चलो भाई शुरू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आज लेट हो गया है बड़ा। ये आज किसने गड़बड़ कर दी? हेलो हेलो, हाँ टेस्ट आप लोगों का ना मैथ्स का संडे को दे दो, ठीक है? चलो क्लास में बोर्ड पे भाई प्लीज। हाँ भाई आप हम शोर नहीं करेंगे कि ऑलरेडी टाइम निकल गया काफी सारा। ये देखिए सब बोर्ड पे फोकस करेंगे। आप सब लास्ट क्लास में आए थे, ठीक है? आपको काइनेमेटिक्स इक्वेशंस कराई गई थी। जो बच्चे नहीं आए थे मैंने आपको बोला था कि आप लोग वीडियो कवर करके आए, ठीक है? कोशिश ये करनी है आप नेक्स्ट क्लास में अपना पिछला कंटेंट कवर करके ही आए। सो देखिए, ठीक है? सो मैंने ना तुम्हें 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशंस कराई और ये पीडीएफ ऐसे भर चुका है। सो मैंने आपको काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस कराई, v = u + at, s = ut + half at square एंड v square - g square is to 2as। अच्छा ये है क्या चीज? बेसिकली किसी भी व्हीकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को हमने u से डिनोट करा है। जब उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है तो हो सकता है उसके बाद में उसको एक्सेलरेट करो। और एक्सेलरेशन का मतलब मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं, उसका मतलब होता है कि कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 1 सेकंड के अंदर। दिस इज क्लियर टू यू, है ना? सो अगर आपने उसका एक्सेलरेट करा तो डेफिनेटली कुछ समय बाद उसका वेलोसिटी u तो रहेगा नहीं, कुछ समय वेलोसिटी कितना हो जाएगा बोलो? v हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आपकी वेलोसिटी हर सेकंड में कुछ बढ़ रही है तो कुछ सेकंड के बाद तो वेलोसिटी उसकी u से बढ़कर कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। इज दिस फाइन, है ना? और उस समय उसने कुछ डिस्कशन करी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं बोलो? s बोलते हैं। इन सभी पैरामीटर्स के बीच 5 पैरामीटर्स हैं u v। पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मैंने उसको एक्सेलरेट करा, जब मैंने एक्सेलरेट करा तो कुछ समय t के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। और उसमें तो डिस्प्लेसमेंट भी करी होगी बोलो कितनी? s। और 3 रिलेशंस तैयार हुए इनके बीच में, मतलब इक्वेशंस 3 बनी बोलो v = u + at, s = ut + half at square, v square - u square = 2as। और हमने इनको प्रूव भी किया था, अगर आप लोगों को याद है तो इनिशियली u की स्पीड है और t समय के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के ऐसी होगी तो एरिया अंडर द vt का डिस्प्लेसमेंट होता है, याद आ रहा है? अरे प्रूव करा था ना हमने इस क्लास में। और एक्सेलरेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो जिन बच्चों क्लास का अटेंड किया इनको पता होगा या फिर आपने वीडियो कवर करिए तो आपको ये बात पता होगा, ठीक है? सो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट पे तो मैं लेके आता हूं। वो पेज भर चुके सारे के सारे उसके। सो मैंने ना बच्चों तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जो ये तुम्हारा पहला चैप्टर है ना, मतलब काइनेमेटिक्स जो बेसिकली है, सेकंड चैप्टर, इसके अंदर ना आपको काइनेमेटिक्स इक्वेशन के बेस 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और फर्स्ट टर्म में तो फॉर वेरी श्योर आपको एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है? सो यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता जरूर है, और वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको 5 से 6 न्यूमेरिकल के बाद आइडिया लग जाएगा मुझे कैसे डील करना होता है काइनेमेटिक्स की सिचुएशंस को ना। कुछ नहीं करना आप लोगों को, मैंने क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, याद आ रहा है? अभी मैंने क्वेश्चन दिया था, आज मैं आपको काइनेमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम कराने वाला हूँ। इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स, फिर हम फ्री फॉल करेंगे और फिर हम इसके अंदर अब वाला पार्ट लेके आएंगे जो आप शायद स्कूल में आपने सुना होगा, कैलकुलस वाला पार्ट, है ना? थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है बच्चों को, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, तो फिर हमारे 2-3 क्लास तो वही चलेगा, मतलब फिजिक्स कम चलेगी, मैथ्स ज्यादा चलेगी क्लास में, ऐसा लगेगा फिजिक्स पढ़ी नहीं। सो काइनेमेटिक्स इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ये क्या चीज है भाई? सो क्वेश्चन समझते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एक एरोप्लेन है, ड्राइंग थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक? ये तो सही है यार, सही नहीं लग रहा? तो मेरे बहुत बढ़िया बन गया मेरे हिसाब से। अब ये एरोप्लेन है, अब एक ऑब्वियस सी बात है, एरोप्लेन जब उड़ना स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग में तो उसका वेलोसिटी 0 ही होगा ना। यहाँ पर अगर कुछ मेंशन नहीं कर रहा तो हम बोल के चलेंगे कि वो स्टार्टिंग में बेसिकली रेस्ट में था। अब वो क्या करता है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, वो अपने आप को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट कितने से करता है? वो बताता है एक्सेलरेट करता है 4 मीटर पर सेकंड स्केल से, और एक पॉइंट पर आके आपको पता है वो लिफ्ट ऑफ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है ना? तो उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, वो सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट करता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहा है ना। तो वो एक पॉइंट पर आके अपने आप को बोलो क्या करेगा, लिफ्ट अप करने की कोशिश करेगा। छोटा हो गया, सुनो बेटा, तो एक्सेलरेशन है इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और कुछ समय के बाद वो अपने आप को लिफ्ट अप करेगा, और बताया गया कितने सेकंड्स के बाद वो लिफ्ट अप करेगा अपने आप को, बहुत क्लियरली बताया गया है कितने सेकंड के बाद, 25 सेकंड के बाद वो अपने आप को लिफ्ट अप करने वाला है। सिंपल सी बात है ना। एक्सेलरेशन है 4 का, और इनिशियल वेलोसिटी कितने की मान के चलोगे बोलो? 0 मीटर पर सेकंड की। यहाँ से कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है कि लिफ्ट ऑफ करते वक्त उसका फाइनल स्पीड कितना था। बहुत इजी है, 0 था, एक्सेलरेशन कितने का लगा बोलो? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, मतलब 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी? 4 की। तो 25 सेकंड बाद लिफ्ट अप करा तो कितनी बढ़ गई? 100 की। तो सिंपल स्पीड कितनी होगी बोलो? 100 मीटर पर सेकंड पे इसने लिफ्ट अप करा। अरे नहीं है ऐसा भाई, उसका एक्सेलरेशन कितने का? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या बोलो? हर सेकंड में कितने की स्पीड बढ़ रही है बोलो? 4 की। जो बात समझ आ रही है? अगर हर सेकंड में स्पीड 4 की बढ़ रही है तो 25 सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी बोलो? 100 की ना। हर बार 4 बढ़ेगी तो 25 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 100 की। तो जिस समय उड़ रहा है, जिसने लिफ्ट अप करना स्टार्ट किया, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी बोलो? 100 की। सीधे नहीं है बात समझ में?
आसान सी चीज है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात है या नहीं। फिर लिफ्ट अप कर रहा हूं मैं उसे नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हो स्पीड तो बढ़ रही होगी ना, क्योंकि तुम एक्सीलरेट कर रहे हो उसको। 4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, हर सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ेगी, 4 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद 4, 2 सेकंड बाद 8, 3 सेकंड बाद, तो लास्ट में जब लिफ्ट ऑफ करने लगेगा 25 सेकंड बाद इसने आपको ऐसे पकड़ा है, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, उस समय इसकी वेलोसिटी 100 होगी ना। लेकिन आप लोग चाहो तो इक्वेशन यूज करते हो v इक्वल्स टू क्या, u प्लस 80, आप बोलोगे इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन 4 का है, टाइम 25 का है, बोलो कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो बराबर से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन का लेवल रेस करेंगे। इसके बाद बोलता है कि उसने जब तक लिफ्ट करना शुरू किया तो उसने कितना रनवे पे चला, रनवे पे कितना चला, बेसिकली समझ में आ रही है क्या, रनवे पे कितना चला। तो बेसिकली क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलो डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछना चाह रहे हैं, अरे नहीं ये बात समझ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इज दिस फाइन। अरे डिस्प्लेसमेंट का तो यही क्वेश्चन, या तो ये वाला लगा दो ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर, तुम्हें u पता है, तुम्हें पता है कितने समय के लिए वो बेसिकली इधर चला है रोड पे, है ना, रनवे पे। अरे नहीं यार बात समझ ठीक है ना। सो क्या करोगे बोलो, जरा फटाफट बताओ। तो हम बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट कितना करा होगा इसने, u इनिशियल 0 है और हाफ एक्सेलरेशन बोलो कितने का, 4 का, कितने समय के लिए बोलो 25, 25 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा 2 इंटू में 625, 1250 मीटर। कितना बोलो 1250। इसने लिफ्ट करने से पहले रनवे पे कितना रन किया है बताओ जरा, 1250 मीटर। समझ ही नहीं आया, पक्की बात है कि नहीं, है ना, सबको क्लियर होता है कि नहीं होता, कुछ डाउट है तो बोलो, है ना। एक सिंपल क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, धीरे धीरे मैं इस क्वेश्चन का लेवल रेस करूंगा। एरोप्लेन की बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं जो मैं आपको करवाऊंगा थोड़े से, किस तरह के थोड़े से और नीट में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। सो उसमें क्या करेंगे, बेसिकली आपको रनवे की लेंथ दे देंगे, क्योंकि रनवे ना, रनवे है 1 किलोमीटर लंबा, कितने किलोमीटर लंबा बोलो 1 किलोमीटर। अब उस जो बेसिकली एरोप्लेन पायलट है बेसिकली उसको रनवे पे चलना है, तो 1 किलोमीटर के अंदर उसको बोलो क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट ऑफ करना पड़ेगा। एग्री करते नहीं करते, पता लगा कि वो इतना धीमे चल रहा है कि एरोप्लेन को उतना स्पीड ही गेन नहीं हो पाया 1 किलोमीटर तक जिससे वो लिफ्ट हो जाए ना। पता लगा बहुत धीमे धीमे चल रहा है, उसको लिफ्ट कर दिया ऐसे करके, तो गया नीचे, है ना। तो एक सर्टेन स्पीड बनाना पड़ेगा उसको। तो ऐसे क्वेश्चन आया था कि रनवे का लेंथ इतना है, बताइए वो कितने से मिनिममली एक्सेलरेट करे कि वो बेसिकली इस रनवे के अंदर अंदर बोलो क्या कर जाए, लिफ्ट अप कर जाए ना। तो वो आपको मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन भी कैसे करना है, सिंपल सी चीज है। पहले लेकिन आपने तो पहला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। फिर एक कैटेगरी और बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बार बार मैंने पेपरों में आता हुआ देखा है, एनसीईआरटी दिखाने को बच्चा। अच्छा स्पीड का ऐसा यूनिट क्या रहेगा, किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ना, क्योंकि मीटर की ऐसा यूनिट टाइम में सेकंड रहता है, तो ध्यान रखना आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब देखिए एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, देखिए a car moving along a straight highway। अच्छा ये वीडियो में जो बच्चे देखेंगे ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं लिखवाया गया, इनको वर्बली बोला गया था। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यही बताया गया कि एरोप्लेन रेस से स्टार्ट करता है, उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्केल का है, तो 25 सेकंड के बाद उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी, तो ये पूछा गया है, और उसने दूरी कितनी कवर करी, सिंपल सी चीज है ना, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन क्या है, लिखिए जरा फटाफट से, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। चलो क्वेश्चन ये है, अ कार moving on a straight highway a car moving on a straight highway with a speed of 126 किलोमीटर पर आवर is brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car? How long does the car take to for the car to stop? चलो क्वेश्चन देखते हैं।
कर लिए सिंपल करे था आप लोगों ने 9th क्लास में सोल्यूशन करे होंगे ना भी काइनेमेटिक्स जो है ना उधर से ही उठाया गया बिल्कुल सेम तो वहां भी आपने क्वेश्चंस बनाए होंगे बस यहाँ पर हम धीरे धीरे लेवल को थोड़ा बढ़ा देंगे है ना सो कुछ नहीं है यहाँ पर देखो क्या बोलता है कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर एक कार है जो कि एक स्ट्रेट हाईवे में चल रही है जिसकी स्पीड कितनी है बोलो मतलब कार की स्पीड कितनी है बोलो 200 कार की स्पीड है बच्चों 126 किलोमीटर प्रति घंटा अब इसकी स्पीड बेसिकली है 126 किलोमीटर प्रति घंटा इसका मतलब ये है कि रेस्ट का कोई जिक्र नहीं है बोलो कार मूव ही कर रही है कार मूव कर रही है कितनी स्पीड से कर रही है बोलो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है अच्छा इसको मीटर पर सेकंड में कैसे करूं सो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अगर मेरे पास कोई भी चीज ना किलोमीटर पर आवर में है तो वैसे तो तुम लोग डायरेक्टली याद कर सकते हो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई करके बोलो सो यहां पर 5/18 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट किलोमीटर पर आवर इन द मीटर पर सेकंड ना सो लेकिन करना क्या है वो सुनो मेरे बतन से आप मुझे एक बात बताओ एक किलोमीटर को तुम कितने से मतलब मीटर में कैसे ला सकते हो 1000 से मल्टीप्लाई करके और आवर को तुम सेकंड में कैसे ला सकते हो 3600 से क्या तुम्हें पता है ना एक आवर में 60 मिनट होते हैं हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 × 60 आएगा नीचे नहीं आ रही बात समझ तो ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है कि आप लोगों को ध्यान रखना देखो कट जाएगा बिल्कुल 2 से 2 और ये 10 गया 5 पे और ये गया बिल्कुल 18 पे तो आपको एक छोटी सी बात याद कर लेनी है आपने छोटी क्लास में भी याद करा होगा कि जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना हो जस्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 अच्छा 5/18 से क्यों करना है क्योंकि किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 आया और आवर को सेकंड में करने के लिए 3600 आया 1000 बाय में 3600 5/18 ही होता है कितना तो बोलो 5 बाय तो जैसे ही आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका किलोमीटर पर आवर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा दिस इज फाइन है ना सो क्या आ जाएगा जरा बताओ 18 से 126 कितने पे जा रहा है कट रहा है हां कट रहा है सर बिल्कुल कट रहा है 7 पे 7 5 35 तो स्पीड कितना आ गया तो मुझे सब बच्चे बताओ इसका इनिशियल स्पीड कितना आ गया अब उसका कहना क्या है क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करो बच्चों क्वेश्चन कहता है दिस इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर कह रहा है कि ये 200 मीटर की दूरी में ना रुक जाती है गाड़ी मतलब चल रही थी 126 से लेकिन 200 मीटर की दूरी में ये रुक जाएगी 200 मीटर के डिस्टेंस में ये रुक जाएगी इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकता है कि इसने भैया एक बंदे को देखा इसने एक पर्सन को देखा कि भैया वहां से कोई क्रॉस कर रहा है और इसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया लेकिन आप मुझे किसी गाड़ी में अगर आप एकदम ब्रेक लगाते हैं एकदम रुकती है नहीं ना थोड़ा सा तो आगे चलती है बेसिकली सो उसने देखा होगा कि भैया मेरे को रोक लेनी चाहिए गाड़ी को है ना सो यहां पर उसने रोकना चाहा लेकिन कितनी आगे जाके रुकी बोलो 200 मीटर जाके उसने बोला ब्रॉट टू अ स्टॉप स्टॉप मतलब रुक गई गाड़ी है ना विद अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर 200 मीटर आगे तक मूव करके गाड़ी रुक जाती है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी गाड़ी का वो कितना है 0 मीटर पर सेकंड अरे नहीं आ रहा समझ में है ना नहीं आया पहले वो चल रही थी 35 मीटर पर सेकंड से क्या 200 मीटर की दूरी ट्रैवल करके वो रुक जाती है जीरो हो जाती है बेसिकली अब मुझे बस ये बताओ तुम्हारी गाड़ी की स्पीड में चेंज आया कि नहीं आया पक्का और जब भी स्पीड में समय के साथ कुछ चेंज आता है तो वो क्या आता है एक्सेलरेशन होता है अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं बच्चों सब बच्चे लिखना बंद करो बोर्ड पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुनो बच्चों इसने टर्म का इस्तेमाल किया रिटार्डेशन ये टर्म का इस्तेमाल करके डी एक्सेलरेशन अब इसका मतलब क्या वो अगर कोई बोले कि गाड़ी का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या और आपको प्लस में दिखेगा इसमें क्या बोलो प्लस में इसका मतलब ये होता है कि हर सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ेगी बोलो 4 से लेकिन जब कोई बोलता है ना कि एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है तो इसका मतलब होता है कि स्पीड में चेंज तो आ रहा है स्पीड में चेंज तो आ रहा है लेकिन -4 इंडिकेट करता है कि अब स्पीड बढ़ नहीं रही है बोलो क्या हो रही है घट रही है देखिए आप जब बोलते हैं ना एक्सेलरेशन +4 तो इसका मतलब हर सेकंड में स्पीड 4 से बढ़ रही है और जब आप बोलते हैं एक्सेलरेशन -4 इसका मतलब हर सेकंड में गाड़ी की स्पीड जो है 4 से बोलो क्या हो रही है घट रही है अरे नहीं आया समझ आयुष नहीं आ रही बात समझ है ना तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूं बच्चों कि जब स्पीड बढ़ रही होती है इसको सिंपल टर्म दिया एक्सेलरेशन लेकिन जब घट रही होती है तो उसको बोलो क्या बोलते हैं इसको रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर इसका नाम दिया गया डी एक्सेलरेशन क्या दिया गया बोलो अच्छा एक बात और सुनो आपको लगेगा सर ऐसा क्यों है क्या आप लोगों ने लास्ट क्लास एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम है ना तो चेंज हमेशा क्या होता है फाइनल माइनस क्या इनिशियल अपॉन में बोलो क्या टाइम अब आप लोग मुझे कहिए अगर बाद वाली वेलोसिटी कम है बाद वाली वेलोसिटी बोलो क्या कम तो v कम है और u ज्यादा है तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा और अगर बाद वाली ज्यादा है v ज्यादा है और पहले वाली कम थी तो बेसिकली पॉजिटिव आंसर आ जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इंडिकेट्स कि बाद वाली वेलोसिटी ज्यादा है मतलब स्पीड बढ़ेगी मतलब स्पीड और एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करता है कि भैया बाद वाली स्पीड कम रही होगी इसका मतलब वैल्यू क्या होगी घटेगी अरे नहीं आया सर मतलब स्पीड क्या होगी घटेगी आयुष नहीं आया पीछे सौरभ चुप कहां रहता है साइड में दिखता ही नहीं है उधर हो जाओ अगले तो प्लीज चलो तो मुझे एक बात बताओ बच्चों
इस क्वेश्चन में पूछा था कितना रिटार्डेशन, रिटार्डेशन से कभी मत घबराना, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन ही, क्या बोलो एक्सेलरेशन, बस पॉजिटिव एक्सेलरेशन को मैं एक्सेलरेशन बोलता हूं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को मैं रिटार्डेशन बोलता हूं। रिटार्ड मतलब करने का मतलब उसकी स्पीड धीरे-धीरे बोलो क्या होगा, कम होगा। आप मुझे बस बताओ +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको क्लियर है? यस सर। है ना? जल्दी से बताइए उसका कैसे करना है मुझे सॉल्यूशन। तो मैं ये बोलूंगा भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एक और चीज निकालनी, कितना दूरी तक वो कार बेसिकली जाके रुका, मतलब कितना देर में, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, कितनी देर में गाड़ी रुक गई, मतलब टाइम भी निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। देखो अब आप लोगों को जो बच्चों को ये लग रहा होगा सर मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। अरे मैं कह रहा हूं आपको जो इक्वेशन यूज करनी है वो वाली करो, जो आपका दिल करे, ठीक है? अगर उससे आंसर आना हो तो आ जाएगा, अदरवाइज तो 2 पैरामीटर मिसिंग हो जो आप निकाल लेगा होगा। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका जो बोलो नेक्स्ट है। जैसे कि मान लीजिए मुझे लगता है यार u है, v है, चलो u है, v है, s है, तो मेरे को लगता है इनके लिए एक ही क्वेश्चन है, v² - u² इक्वल्स टू बोलो क्या 2as, और मुझे पता है v पता है, मुझे u पता है, मुझे s पता है, बोलो a आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो मुझे बताना है फाइनल स्पीड बोलो कितनी, 0 का स्क्वायर, इनिशियल बोलो कितना 35 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा फटाफट बताओ 200, तो ये आ जाएगा 400a, और ये हो जाएगा बहुत बढ़िया 35 का स्क्वायर बताओ कितना 1 to 2 by 1225। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया माइनस का 1225 डिवाइड बाय बोलो कितना 400 -49 में 16 ये 3 पॉइंट कुछ आ रहा है 3.06 है सर। -3.06। अरे मतलब पूरा डिवाइड ओ भाई अब मेरी बात सुनो, कौन बच्चा बताएगा ये -3.06 मीटर पर सेकंड का मतलब स्लो कर रहा है? है वो अपनी स्पीड को हर सेकंड में रिटार्ड कर रहा है, और कितने से कम कर रहा है 3.06 मीटर पर सेकंड। नहीं आ रहा समझे पक्का? तो आपको समझना पड़ेगा डी एक्सेलरेशन टर्म या रिटार्डेशन टर्म किसके लिए इस्तेमाल होता है, एक्सेलरेशन के लिए होता है, बस जब स्पीड घट रही होती है। देखो एक्सेलरेशन का मतलब बच्चों किसी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो, a bike accelerate uniformly, yes आंसर है जल्दी से करके निकालो। a bike accelerate uniformly, a bike accelerate uniformly from rest to a speed of, from rest to a speed of 8 meter per second, 8 meter per second over a distance of 8 meter per second over a distance of, दोबारा बोलो, a bike accelerate uniformly from rest to a speed of 8 meter per second over a distance of 36 meters. 36 meters. Determine the acceleration of the bike. एक्सेलरेशन आ गया।
बात है कि क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो हो गया तुम लोगों से? Yes, sir. आसान सा है, मेरे को लगता नहीं कोई खास दिक्कत आप लोगों को उस क्वेश्चन में बनी होगी ना, लेकिन अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले बाइक वाला में वो कराए थे यहाँ पर, ठीक है। सो बाइक वाले क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से रखा गया है, और क्या रखा गया है कि बाइक जो है, हाँ भाई ठीक है, अब सुनो, हाँ हो रही ऐसी होती है भाई, बुलेट बनाने मैंने अपने से बुलेट बनाने की कोशिश की। अब सुनो, अब ऐसा है कि क्वेश्चन में ये बोला गया था कि गाड़ी ने बाइक ने अपनी स्पीड को मतलब एक्सेलरेट करा और कितने तक कर लिया बोलो? 8 मीटर पर सेकंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर, मतलब ज्यादा दूर नहीं चल रहा। सो बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि इस बाइक वाले ने बताना जरा क्या करा है अपने आप को, अपनी बाइक की स्पीड को जीरो से बोलो कितना कर लिया बच्चों? 8 मीटर पर सेकंड कर लिया ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। तो सवाल क्या है? इतनी से वो एक्सेलरेट कर रहा था। सिंपल तो है यार, ये तो कर देनी चाहिए यार, ऐसे क्वेश्चन में मत फंसना यार, है ना। सिंपल सी बताओ क्या करोगे? सो v² - u² इक्वल्स टू बोलो क्या? जिन बच्चों को लग रहा है कि सर ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरी क्यों नहीं कर रहे, आप दूसरी कर लीजिए, है ना। और उसमें पैरामीटर डालने की कोशिश करिए तो आपको पता लगेगा वो पैरामीटर सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मान लो आप लोग ये डालो s इक्वल्स टू में ut प्लस में बोलो क्या? हाफ at², और तुम कहोगे मैं यहां से एक्सप्रेशन निकाल दूं, तो निकाल लो एक बार, s मिल जाएगा तुम्हें, u तुम्हें पता है, अब बताओ t कहां है तुम्हारे पास? t नहीं है, t भी नहीं है, a भी नहीं है, काम ही नहीं करेगी ये क्वेश्चन। एग्री करते हो कि नहीं करते? अरे नहीं यार, है ना। फिर तुम कहोगे सर मैं ये वाला यूज कर लूंगा v इक्वल्स टू u प्लस at, अरे नहीं कर सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते बोलो? v पता है, u पता है ना, a पता है ना, t पता, इसलिए आपको यूज ये वाली ही करनी पड़ेगी। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो मुझे बताने की कोशिश करना बच्चों, v² - u² 2as। सो बोलो v कितना बच्चों? 8 का स्क्वायर, u बोलो कितना? 0 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2। एक्सेलरेशन निकालना है, ऐसा जाएगा 36, बोलो कितना आएगा? 64 बराबर में 72a, और एक्सेलरेशन आ जाएगा 64 बाय में 72, यानी 8 बाय में 9 है बेसिकली, तो कितना आ जाएगा? 0.88 करके आ रहा सारा, 0.88 बोल सकते हैं मीटर, राउंड ऑफ तो 89 होगा ना, 0.89 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? कि ये बाइक एक्सेलरेट तो हो रही है, लेकिन कितने से एक्सेलरेट हो रही है? बस 0.89 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है। अरे नहीं आया समझ, कुछ नहीं आ रही बच्चा समझ। पक्का किसी को डाउट लग रहा है तो बताना है, तो बैटरी नहीं लेना आप लोगों को, ये बता रहे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा और भैया सब देखे जा रहे हैं, इससे दिक्कत करेगा आप लोगों को आगे, ठीक है। अभी मैंने कहा ना कि हम धीरे धीरे लेवल्स भी रेज कर रहेंगे, तो आपको अगर ये चीजें नहीं आई ना तो फिर वहां बात दिक्कत करेगी। मैं देखना तुम्हें अगले क्वेश्चन मुश्किल देने वाला हूं, ठीक है। चलो अब बोर्ड पे देखो, ये मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है कुछ भी, है ना, लेकिन आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। क्या कहते हैं क्वेश्चन समझो बच्चों। अब बताओ कैसे करेंगे। एक इंजीनियर है, इज डिजाइनिंग द रनवे फॉर अ एयरपोर्ट ऑफ द प्लेन्स दैट विल यूज द एयरपोर्ट ना। बेसिकली उन प्लेन्स के लिए जो एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक इंजीनियर रनवे तैयार करना चाह रहा है, ठीक है। द लोएस्ट एक्सेलरेशन रेट इज लाइकली टू बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो कम से कम एक्सेलरेशन एरोप्लेन्स रखेंगे वो कितना का रखेंगे बोलो? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कम से कम रखेंगे, मान के चलते हैं। इससे ज्यादा कितना रख सकते हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए, लेकिन हर सेकंड में कम से कम 3 तो बढ़ाएंगे बेसिकली ना, ये कुछ सीन है। अब क्या कहते हैं, टेक ऑफ स्पीड फॉर द प्लेन इज 65 मीटर पर सेकंड। टेक ऑफ स्पीड मतलब जो उड़ना है उनको वो तभी उड़ सकते हैं उनकी स्पीड कितनी है बोलो? 65 हो जाए, है ना। अब कहते हैं कि अज्यूमिंग दिस मिनिमम एक्सेलरेशन, इसको मान के चलो कि यही मिनिमम एक्सेलरेशन है, सो मिनिमम अलाउड लेंथ ऑफ द रनवे कितनी होनी चाहिए, रनवे की कम से कम लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो ना भाई पायलट को सिखाया गया 65 की स्पीड पे उड़ाना तुम्हें, मतलब 65 हो जाए उससे पहले लिफ्ट नहीं करना, नहीं तो एयरप्लेन गिर जाएगा बेसिकली, और पता लगा रनवे में चलते थे पायलट की स्पीड ही नहीं है, तो क्या होगा? समझ रहे बात को? रनवे खत्म हो गया और पायलट की स्पीड गेन ही नहीं कर पाएगा, तो वो लिफ्ट कर नहीं पाएगा और बेसिकली आगे ब्लास्ट हो जाएगा। अरे नहीं है वैसे नहीं। तो सिंपल सी चीज ध्यान रखनी बच्चों, रनवे की कितनी लेंथ है। देखो बच्चे तो रनवे की लेंथ का कोई सिंपल फॉर्मूला सिखाया नहीं। अरे भैया रनवे की लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ हो गया, है ना। आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। उसका कहना ये है बच्चों कि उसकी एक्सेलरेशन 3 की रहेगी। तो मैं ये बोलता हूं, मानो मेरे पास ये एयरप्लेन है, ध्यान समझना। अब इस एयरप्लेन का फोकस करें बच्चों, इनिशियल स्पीड बोलो कितना होगा? 0। एक्सेलरेशन कितने का होगा बोलो? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और ये टेक ऑफ से कब कर सकता है बोलो? ये टेक ऑफ से कब कर सकता है? तो ये टेक ऑफ तभी कर सकते हैं जब इसका स्पीड कितना हो जाए बोलो? 65 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो वही सवाल वो आपसे कर रहा है कि बताइए इस रनवे की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। मान लो ये रनवे है तो इसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए बताओगे? आसान है, क्वेश्चन लिख के नहीं चलेंगे, नहीं कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है क्या। तो आपको नहीं लगता कि मुझे वो डिस्प्लेसमेंट देखना चाहिए कि अगर 3 की इससे एक्सेलरेट कर रहा है तो 0 से 65 होने तक उसने कितनी दूरी चल दी होगी, उतना ही रनवे का बोलो क्या होना चाहिए? लेंथ होना चाहिए। समझे नहीं इस बात को मैंने क्या बोला?
भाई 0 से 65 उसको स्पीड करनी है, लेकिन 3 की उससे करनी है। कितने से बोलो? मान लो तो बहुत कम से स्पीड से आ रहा है, मतलब कम एक्सेलरेशन से आ रहा है, मिनिमम कितने से आ रहा है? 3 से आ रहा है। तो उस दौरान उसको दूरी तय करी होगी ना, उतना दौरान में होना चाहिए, उतना दौरान में। अरे नहीं आया समझ में? इसमें टाइम गिवन हो जाए ना तो क्या गिवन हो जाए? टाइम की जरूरत नहीं है। मुझे तो बताओ कौन सा इक्वेशन में आ सकती हो? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। बताओ भाई। हां हो गया। 65 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और 2 into 3 into s, है ना? बोलो कहता है 65 का स्क्वायर कितना बचा? 4225 4 सही बोल रहा है सर बोलो सर मैं कह रहा हूं सही बोलते तो वही बोलिए। अरे यार समझ नहीं आ रहा, ये बताओ मुझे। सो बोलो कितना आएगा इतने में? 7 आएगा बेसिकली, फिर 704 पॉइंट कितना? 704.1 मान लो, 704 ही मान लो, है ना? नियरली, तो नियरली 704 मीटर, 704 मीटर। तो बेसिकली इतना लंबा रनवे होना कंपल्शन है। अच्छा समझो इतना लंबा रनवे का होना कंपल्शन क्यों है? क्योंकि सबसे मिनिमम एक्सेलरेशन कितने का बोलो? 3 का। अभी सबसे धीरे एक्सेलरेट कर रहा है अपने आप को, और धीरे से धीरे एक्सेलरेट कर रहा है, तो 65 तक करने तक इसने कितनी दूरी तय करी बोलो? 704 मीटर। तो 704 मीटर का रनवे तो होना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चे जैसे मान लो 4 से एक्सटेंड कर रहा था, फिर बच्चों प्रॉब्लम नहीं है, 704 से पहले ही 65 की स्पीड गेन कर लेगा, बोला है कि नहीं? किसी ने अगर एक्सेलरेशन ही 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का किया तो वो जल्दी ही बोलो 65 की स्पीड पे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा? नहीं आया समझ में? है ना? जल्दी ही 65 की स्पीड पे पहुंच जाएगा, और भैया उसको रनवे की लेंथ इससे कम में ही काम चल जाएगा। लेकिन आपको बोला कि मिनिमम कितना लेंथ रखे, तो मिनिमम उतना लेंथ रखे जितने में, जब मिनिमम भी आ रहा हो कम से कम कितने की एक्सेलरेशन आने वाला है? 3 से। तो इतने की लेंथ में आके वो इतनी दूरी तक आके वो पक्का 65 की स्पीड ले लेगा। तो इतनी तो लेंथ होनी चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, क्वेश्चन अगला दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो मैंने क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा मैं अगला। अच्छे से सोचना है, दिमाग लगाना है, ये एक्चुअली में क्या मामला है, ठीक है? और फिर जवाब देना है। एकदम से कोई जल्दी मत करना क्वेश्चन को करने की, बिकॉज इस क्वेश्चन को मेजॉरिटी स्टूडेंट गलत करते हैं, ठीक है? तो ढंग से सुनना है। अब जो अक्षर आप पूछ रहे थे ना, वो इसमें समझ, इस कांसेप्ट में समझ में आने लगे चीजें। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमारा थोड़ा सा जाता है एंट्रेंस अप्रोच को जाता है क्वेश्चन डेफिनेटली। सो आप लोगों को ये सोचना है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको थोड़ा हिंट देगा, ठीक है? इतने कौन बच्चा बहुत चीज सोच रहा है इस चीज को। सो गाइस क्वेश्चन क्या है, सब बच्चे बोर्ड में सुने। एक कार ने रेस से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया? रेस से। उसको रुकी हुई कार थी एंड देन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट। उसके बाद क्या करती है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, मतलब हमारा एक्सेलरेशन जितना भी 4 का 5 का जो भी है व्हाटएवर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है। अब क्या कहता है, अगर x1 x2 x3 आर द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द कार इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। अब गाड़ी एक्सेलरेट करेगी तो पहले सेकंड में कुछ दूरी तय करेगी, और सेकंड सेकंड में कुछ दूरी तय करेगी, और थर्ड सेकंड में कुछ दूरी तय करेगी। आयुष बात समझा रही है? फर्स्ट सेकंड में कुछ दूरी तय करेगी, लेकिन आपको पता है सेकंड सेकंड तक, फर्स्ट सेकंड के बाद स्पीड बढ़ चुकी होगी, सेकंड में थोड़ी कुछ और दूरी तय करेगी। ये भी सोच लीजिए। अरे क्या बच्चों, गाड़ी ने पहले सेकंड में जितनी दूरी तय करी, क्या आपको लगता है सेकंड में भी उतनी ही तय करती होगी? मेरे को लगता है थोड़ी सी तो ज्यादा करती होगी, है ना?
हालांकि मैं पर 1:1:1 का ऑप्शन डाल के आपको कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन सेकंड के अंदर बच्चों आपको डेफिनेटली पता है लास्ट ऑप्शन 1:1:1 ही लेती है, वो पास ऑप्शन सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट के अंदर सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट करेगी थोड़ी ज्यादा करी होगी, एग्री करते हो नहीं करते? क्यों ज्यादा करी होगी? क्योंकि सर उसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी और दूसरे सेकंड के बाद तक तो उसकी स्पीड और ज्यादा होगी, तो लास्ट के सेकंड के तीसरे सेकंड के अंदर उसकी स्पीड मतलब तीसरे सेकंड के अंदर जो उसने डिस्प्लेसमेंट करी होगी वो उससे भी ज्यादा करी होगी। तो मेरा बस आपसे सवाल है वो x1 x2 x3 का रेशियो क्या है? हम बोलो ए ऑप्शन 1:2:3 कि पहले में अगर वो एक दूरी चलता है तो अगले में 2 दूरी चलता है, 2 यूनिट चलता है और लास्ट वाले में 3 यूनिट चलता है। ये आपका कहना है ना? सोच लो, मैं अभी आंसर नहीं बोलूंगा, और बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए कि दिखा निकाल देखते कौन बच्चे क्लास में निकाल पाएगा। ए अच्छा और कोई बच्चे? अच्छा आप लोगों को ये ऑप्शन हाँ ठीक है। में कल सर ने जो करवाया अरे नहीं वो तीनों इक्वेशन और वो नीचे रख लिया सबको काट दिया तो यार भाई सब बोलो भाई। मैम क्या लगता है? मेरे क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्वास्तिक ने कुछ अच्छा सोचा है बहुत, है ना? बहुत अच्छा सोचा है पर इसको बोल सुना के लिए आगे बच्चे क्यों नहीं सोच पा रहे बच्चों? मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें कराऊंगा, तुम देखना तुम कर जाओगे। चलो इधर देखो। अच्छा क्वेश्चन क्या है वो सुनो। एक कार्य रेस से स्टार्ट किया, बच्चों समझने की कोशिश करना। अब देखते हैं आपका करेक्ट आंसर है कि मतलब गलत आ रहा है। एक कार्य रेस से स्टार्ट किया, उसके बाद वो क्या करती है बच्चों? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट का मतलब ये वो एक्सेलरेशन प्रॉपर्ली मतलब हर सेकंड में कुछ ना कुछ करेगी, है ना? तो मुझे एक बात ये बच्चों, ये टाइम 0 है तो उसने टाइम 1 सेकंड के अंदर मतलब पहले 1 सेकंड के अंदर कुछ दूरी चली होगी ना बच्चों? अरे पहले 1 सेकंड के अंदर उसने कुछ तो दूरी चली होगी ना, मुझे बस ये बताओ तुम लोग। टाइम 1 सेकंड के अंदर उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करा होगा, इसको बोला गया x1। क्या बोला गया? बोलो x1। और अगले 1 सेकंड के बाद उसने दोबारा से कुछ ना कुछ दूरी चली होगी, लेकिन आपको खुद नहीं लगता कि दूसरे सेकंड में उसने दूरी ज्यादा चली होगी? अरे यार पहले स्पीड 0 की थी तो उसने बढ़ाना शुरू किया, लेकिन यहाँ तो स्पीड बढ़ चुकी थी, तो अगले 1 सेकंड में तो उसने डिस्टेंस कैसे चला होगा? बोलो ज्यादा चला होगा। कुछ ही बात समझ में आ रही बच्चे, है ना? और अगले लास्ट वाले सेकंड में तो उसने दूरी बोलो क्या चली होगी? और ज्यादा चली होगी। पहले तो तुम मुझे बस इतना बता दो कि क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही है कि सर लास्ट के 1 सेकंड के अंदर तो स्पीड उसने सबसे मतलब और दूरी जो उसने कवर करी होगी वो सबसे ज्यादा कवर करी होगी? ये समझ नहीं आ रहा सर, पक्का बताओ बच्चों। क्योंकि जब उसकी स्पीड बढ़ रही है हर सेकंड में, जब वो एक्सेलरेट कर रहा है हर सेकंड में, तो उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है। जब स्पीड बढ़ता जा रहा है तो हर सेकंड में दूरी कवर करने की बोलो डिस्टेंस क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अरे नहीं है समझ, मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है, सोचो दिमाग लगाओ। तो पहले तो बेस की स्पीड 0 थी, लेकिन 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 4, तो वो ज्यादा दूरी तय करेगा। और अगले 1 सेकंड बाद 8 हो जाएगी, तो उससे अगले 1 सेकंड के अंदर तो और ज्यादा दूरी कवर करेगा, 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अरे नहीं आया समझ। तो अब तुम लोगों को समझना है कि क्वेश्चन को करना कैसा था। सो गाइस क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर तुम समझ पाओ तो ये वाली चीज तो x1 थी, पता है तुम लोगों को? ये वाली चीज बोलो क्या थी? x1। सेम बताओ ये चीज क्या है बोलो, और ये वाली चीज बोलो क्या है? स्वास्तिक तुमने जो करा ना वो करा तो बहुत सही है, लेकिन एक छोटा सा गड़बड़ है। अच्छा डी होगा ना? हैं? डी होगा आंसर। नहीं अच्छा डी तो सबसे पहले उड़ा दो। अच्छा डी को सबसे पहले क्यों उड़ाओ? क्योंकि सर ये सब बराबर रेशियो में तो नहीं है सर। शुरू में सबसे कम है, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा। मैं आपको बताता हूं, जब ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है ना, जब मतलब बोर्ड एग्जाम्स में के जो फाइनल एग्जाम्स में गवर्नमेंट स्कूल के उसमें आया हुआ है, तो उसमें 2 ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट हो रही थी। कौन सी? 1:1:1 की। और उन्होंने एक और ऑप्शन दी थी जिसमें ना पहले वो ज्यादा कवर कर रहा था, बाद में वो कम कवर कर रहा था, उसके बाद वो और कम कवर कर रहा था। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। कोई गाड़ी अगर एक्सीलरेट कर रही है तो पहले वो कम कवर करेगी, उसके बाद वो ज्यादा कवर करेगी पूरा डिस्टेंस। अरे नहीं आया उसमें, तो ये वाला ऑप्शन भी डायरेक्ट रखता है। सो मैंने तो ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट रखा सिचुएशन को। सो आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी बच्चों, अब सारे ऑप्शन फंसने वाले हैं, क्योंकि लगता है कि पहले में अगर 1 यूनिट चला तो अगले में 2 चल जाए, उसके में 3 चल जाए, है ना? लेकिन आप लोगों को ध्यान देना था। आपको इक्वेशन पता है s में ut प्लस में हाफ टी स्क्वायर, पता है सब बच्चों को? अब मुझे सब बच्चे की बात बताना कि इनिशियल स्पीड कितना बोलो? 0। अच्छा इनिशियल कितना बोलो? 0। तो u तो हो गया 0, तो u 0 होगा तो बोलो कितना आ गया? हाफ a स्क्वायर। अब मुझे बताना चला कि जो पहले 1 सेकंड में उसने डिस्प्लेसमेंट करी होगी s1 वो कितनी होगी बताओ जरा? हाफ a तो एक्सेलरेशन है भाई, और t का स्क्वायर बोलो कितना आएगा? बोलो 1 का स्क्वायर। बोलो आंसर कितना आएगा? a/2। कितना आएगा बोलो? कोई घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात। मुझे a/2 समझ में आया कि नहीं आया? समझ नहीं आया शायद,
है ना, या बोलो 1/2 है, बोल दो 1/2a, फोकस करते चलेंगे। अब मुझे बताओ S2 का मतलब क्या होता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा और दोनों के आंसर अलग निकलेंगे। S2 है दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द 2 सेकंड्स। अरे S2 क्या है? मैं बोलूं आपसे क्या, एक गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट करी, मुझे समझना, मैंने बोला एक गाड़ी ने रेस्ट से स्टार्ट किया, बताओ 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस कर गई, तो वो S2 कितना होगा? खुशी S2 कितना होगा बच्चे? तो ये जैसे सर S1 है ना, तो सर S2 ना पूरा होगा सर यहां तक। सहमत होगी नहीं? मुझे बताओ। नहीं है सहमत सर? पक्का बताओ भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रहा भाई, है ना भाई? S1 होगा 1 सेकंड में जितना तय करा, S2 क्या होगा? 2 सेकंड में जितना तय करा, दिस इज S2। तो S2 कितना आ रहा है बताओ जरा। तो बोलेंगे सर u तो भाई 0 ही है, एक्सेलरेशन a का है, और टाइम बोलो कितने सेकंड के लिए? बोलो 2 सेकंड के लिए। बोलो आंसर कितना आएगा? सब आंसर कितना आएगा? सो आप बोल सकते हैं हाफ टाइम्स ऑफ 4a। समझने के लिए बोल रहा हूं हाफ टाइम्स ऑफ 4a। मुझे रेशियो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा अगर मैं ऐसे रखूंगा तो यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। दोबारा बताता हूँ, सौरभ बोर्ड पे ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? बच्चों को रेस्ट से स्टार्ट कर रहे थे, एक बात तो पक्की होगी कि u तो 0 होने वाला है। u तो बोलो क्या होने वाला है? 0। अब मुझे तुम ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि 1 सेकंड में कितना चला, 1 सेकंड में कितना चला, कितना डिस्प्लेस हुआ, तो आप लोग ये मामला लगाते हैं कि u तो 0 रखते हैं, टाइम को रखते हैं 1, टाइम को रखते हैं 1, और जो भी एक्सेलरेशन मैंने बताया नहीं, इसलिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। मैंने एक्सेलरेशन बताया नहीं, मैंने मतलब a एक्सेलरेशन, तो कितना आंसर आएगा? बोलो a/2। तो पहला डिस्प्लेसमेंट कितना करा? बोलो a/2। अगर मैं आपसे पूछूं S2 कितना है? S2 का मतलब क्या है? बोलो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करेगा? थोड़ा ज्यादा करेगा। कितना ज्यादा करेगा? तो बोलेंगे कि तो फिर 0 रहेगा। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊं 2 सेकंड में गाड़ी ने कितना डिस्प्लेस करा, तो आप ये बोलते ना कि भाई u 0 है, टाइम कितना रखते हैं? 2 रखते हैं, 2 प्लस के, और एक्सेलरेशन a बोलो कितना आता? हाफ 4 आता कि नहीं आता? अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया। अब मुझे बताना S3, सौरभ नहीं आया समझ में? अब S3 बताओ एक बार, समझिए S3 बताओ कितना आएगा? समझिए हाफ एक्सेलरेशन a, क्योंकि u तो 0 है उसके लिए 3 सेकंड में। अच्छा 3 सेकंड में मतलब बोलो क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ना? नहीं है? पीछे प्रिंस बोलो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा? अब देखिए इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चे के गलत करने के चांसेस ज्यादा, यही चाहता है। देखो जेईई और नीट ना एलिमिनेशन का प्रोसेस ध्यान रखना बच्चों, सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, वो एलिमिनेट करने जाता है, सब बच्चे कहां फंसने वाले हैं। बच्चे सबसे पहले फंसेंगे 1 2 3 में, या इसमें फंस सकते हैं, थोड़ा समझदार है इसमें तो नहीं फंसेगा, फिर वो इसमें फंसेगा, और इसमें भी अगर बच गया ना, वो इसमें बच गया तो वो इसमें फंसेगा, क्योंकि आंसर ये भी करेक्ट नहीं है। और आप लोगों को क्या दिख रहा है? आंसर दिख रहा है, वो सर रेशियो बनाओ, समझ रेशियो बनाओ, सबका हाफ कट जाएगा, सबका a कट जाएगा, 1:4:9 ना, 1:4 बच्चा एकदम से क्लिक करता है 1:4:9, इसको टिक लगाता है, गलत, बस यहीं पर एलिमिनेट होगा बच्चे। क्यों एलिमिनेट समझना है? अब ये गलत क्यों? वो सोचो, क्योंकि उसने आपसे ये नहीं पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट्स के रेशियो कितने हैं, उसने ये पूछा ही नहीं था। उसने पूछा था कि बताइए x1 x2 x3 अगर वो डिस्प्लेसमेंट है जो उसने कवर करी है पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में। अब समझने की कोशिश करना यार, ये तो कुछ अलग ही सीन है ना। पहले सेकंड में, दूसरे में और तीसरे में, तो मेरे को x1 x2 x3 का रेशियो पूछा था। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? नहीं है समझ में? तो अब समझो इस बात को, S1 तो मेरा हाफ a है, S2 मेरा कितना है बच्चों? S2 कितना है मेरा बच्चों? देखो हाफ इंटू 4a, और ये बेसिकली हाफ इंटू 9a। अगर मुझे बताना हो कि x1 x2 x3 का रेशियो कितना होगा तो मुझे बताएगा कैसे निकालेंगे? तो मुझे पता x1 कितना होगा, समझो x1 तो सर S1 के बराबर ही होगा, x1 तो S1 के बराबर ही होगा। बोलो कितना? बोलो हाफ इंटू a, हाफ इंटू a। चलो x2 कितना होगा? S2 माइनस, बहुत अच्छे, S2 जो x2 होगा ना होगा S2 माइनस S1। अरे नहीं आ रहा यार S2 माइनस S1, तो मुझे बता S2 माइनस S1 कितना होगा? अब मैं मुझे कैलकुलेशन में कैसे करूं? हाफ इनटू में दिस शेयर कर सकते हो, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। आप या तो 2a काट दो कि 2a माइनस हाफ a, या बोल दो हाफ 4a माइनस हाफ a। बताना क्या आएगा? बोलो हाफ a कॉमन आएगा, 4 माइनस 1 बोलो कितना हो जाएगा? हाफ 3a। कितना हो जाएगा? बोलो हाफ 3a। तो हाफ 3a मेरे रेशियो आसान हो जाएगा ना बच्चों निकालना, ठीक है। और कौन बच्चा बताएगा x3 कितना होगा? कौन बच्चा बताएगा x3 कितना होगा? सर x3 होगा, मतलब उसने 3rd सेकंड में कितना चला, ये कैसे निकलेगा? सर उसने टोटल 3 सेकंड में जितना चला माइनस में जो 2 सेकंड में चला। अरे नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया है ना। तो 3rd सेकंड में कितना चला वो निकलेगा जितना डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड में करा, माइनस में जितना कराया 2 सेकंड में होगा ना। तो S3 माइनस S2 दैट इज हाफ 9a माइनस हाफ 4a। और ये आपको लग रहा है अभी मेरे को कैलकुलेट करना मुश्किल लग रहा है, अरे भैया कुछ टाइम बाद तो ऐसा प्रैक्टिस होता है ना, आप लोगों को दिक्कत करेगा ही नहीं। x2 निकलेगा S2 माइनस S1 से, क्लियर हुआ? x3 बताओ बच्चों कैसे निकला होगा? S3 माइनस S2 से, और कितना आएगा? हाफ इनटू में 9a माइनस में हाफ इनटू में 4a। सब बच्चे बताना, बोलो हाफ कॉमन आ जाएगा या a भी आ जाएगा, 9a माइनस 4a बोलो कितना हो जाएगा? 5a। सो बोलो कितना आ गया? हाफ इनटू में बोलो क्या? 5a। जरा रेशियो बताना x1 x2 x2। अरे यार नहीं आया समझ में, हाफ हाफ कट गया, ये कट गया, बोलो 1:3:5। जिस ऑप्शन का आप लोग सोच भी नहीं होंगे ना, आंसर तो वही होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये भी गलत हो गया, नहीं आया समझ में।
ये हो गया थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हो गया, एडवांस क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और देखो मैं यही डिफरेंस बता रहा हूँ जो हमारी एनसीईआरटी फाउंडेशन सीबीएसई के सिलेबस में है और जो बेसिकली जेईई या नीट के सिलेबस में है, वो सिर्फ इतना ही फर्क है। आपको कोई लगता हो ना कि बहुत ज़्यादा कुछ हाई-फाई चीज़ें पूछी जाने वाली है, तो मैं आपको बता दूं टॉपिक आप पढ़ते वही है काइनेमेटिक्स का। और बताइए इसमें कहाँ मैंने काइनेमेटिक्स से बाहर कोई चीज़ यूज़ करी? मैंने काइनेमेटिक्स से बाहर गया टॉपिक के अंदर नहीं गया सर, किसी भी पॉइंट पे नहीं गया, लेकिन क्वेश्चन आपका बन जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे नहीं आया पक्का बताओ, खुशी नहीं है समझ में? तो मैंने लास्ट बता रहा हूँ, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके 2-3 क्वेश्चन और है, मैं कुछ और भी पूछूंगा। अच्छा एक बात अगर ये क्वेश्चन क्यों पूछता, डिस्प्लेसमेंट्स के रेशियो कितने हैं, तो क्या बोलते हैं 1:4:9। ये कितना डिस्प्लेसमेंट पहले सेकंड में करा, कितने दूसरे में करा और कितना तीसरे में करा, तो बोलेंगे 1:4:9। बट इसमें बोलते हैं रेशियोज x1 x2 x3 कितना है, मतलब कितने सेकंड में कितना चलता है। तो पहले में अगर 1 यूनिट चला तो अगले में 3 यूनिट चलेगा, और उससे लास्ट वाले सेकंड में कितना चलता है, मतलब 5 यूनिट चलता है, थोड़ा बढ़ता रहता है 2-2 इससे। नहीं क्या है सुनने क्लियर हुआ? अरे पक्का बताओ, श्योर? अच्छा एक छोटी सी बात कर जाओ, 2 मिनट लग जाएंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि गाड़ी रेस से स्टार्ट करी और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करी, यूनिफॉर्मली मतलब कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, तो बताइए अगर उसने पहले सेकंड में x1 कर रही है, दूसरे सेकंड में x2 करी, तीसरे सेकंड में x3 करी, तो उनका रेशियो कितना है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है इजीली? तो हमने क्या करा, हमने पहले निकाला कि भैया देखो पूरा 1 सेकंड में तो कितना डिस्प्लेस करती है, 2 सेकंड में कितना करती है और 3 सेकंड में नेट कितना करती है, नेट निकाल लिया पहले। फिर मेरे को पता लगा पहले सेकंड में जितना नेट करी होगी वही x1 होगा, लेकिन दूसरे सेकंड में कितना करी होगी निकलेगा टोटल 2 सेकंड में जितना करा माइनस कर दूंगा जितना 1 सेकंड में करा। और ये निकालना मुश्किल नहीं था बिकॉज़ u 0 था और एक को मैंने a रखा और 1 सेकंड के बाद 1 कस कर 2 कस कर 3 कस कर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब मेरे को x3 निकालना था मैंने बोला s3 - s2 और वो वाला वैल्यू आ गया, x1 क्या आ गया, x2 क्या आ गया, x3 क्या आ गया, रेशियो निकाला 1:3:5 आ गया, है ना? लेकिन सेम क्वेश्चन जब ये पूछा जाएगा किस चीज को लेके, वेलोसिटीज को लेके, आप जरा एक बार मुझे ना वर्बली आंसर कर देना, मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा उस क्वेश्चन को। बताइए अगर वो ये बोल रही है कार ने स्टार्ट करा, रेस से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट करा, और मान लेते हैं v1 उसकी स्पीड जो है 1 सेकंड के बाद है, v2 उसकी स्पीड 2 सेकंड के बाद है और v3 उसकी स्पीड 3 सेकंड के बाद है, तो उन v1 v2 v3 का रेशियोस क्या होगा? क्वेश्चन नहीं समझे? 1 सेकंड के बाद v1 वेलोसिटी है, 2 सेकंड के बाद v2 वेलोसिटी है और 3 सेकंड के बाद v3 वेलोसिटी है, उन वेलोसिटीज का रेशियो बताओ कितना होगा? सिंपल है यार, आपको बताओ ना, अगर वो 4 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा हो तो 1 सेकंड बाद कितनी होगी 4, 2 सेकंड बाद कितनी होगी 8, 3 सेकंड बाद कितनी होगी 12, तो 4:8:12, 1:2:3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरे नहीं यार समझे, तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। और दूसरी बात, अगर आप लोग आंसर में इसी अप्रोच से अगर जाना चाहो तो मैं कैसे करूंगा उसके लिए, तो कुछ नहीं करना ना बच्चों, v क्या लगाना था, बहुत अच्छे u + 80, u + 80। अब तुम्हें पता है u तो 0 है और आ जाएगा बच्चों 80, तो वेलोसिटी तो 80 है, इसका मतलब पहले वाले सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बोलो? एक्सेलरेशन तो a का है और 1 सेकंड में तो 1 आएगा और 2 सेकंड में कितना आ जाएगा बोलो वेलोसिटी, तो a * 2 कि जितने का एक्सेलरेशन है * 2 से कर दिया, 2 सेकंड बाद तो वेलोसिटी 2 में बढ़ जाएगी, और तीसरे में बोलो कितनी हो जाएगी बोलो? तो रेशियो क्या आया भाई? अब समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से करने पड़ सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा ना कांसेप्ट को समझने की कोशिश करो, उसके बाद ये दिक्कत नहीं करेगा, है ना? और मैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करिए बिल्कुल भी, तब तक हमारा कमांड इस पे बनने लग जाएगा। अभी मुश्किल भी लगेगा, थोड़ा टाइम बाद इजी लगेगा। क्लियर होता है? सो इतने में रोके इसको आज, ठीक है? सो अब आप लोग जा सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, आप लोगों की फीस भी आनी है, क्योंकि फीस वैसे 10 तारीख तक आनी होती है मंथ की, लेकिन जिसकी भी नहीं है ये मेरे को भी रिकॉर्ड नहीं पता है। सो रिसेप्शन पे मैम ने कहा था कि मैं क्लास में फीस का अनाउंसमेंट कर देना, क्योंकि मेरे को तो एंट्री मिलती नहीं है अटेंडेंस वगैरह के लिए। सो आप लोगों से बच्चों को फीस भी सबमिट करानी है, ठीक है? सो जो बिल्कुल नए बच्चे हैं ना वो अभी ट्रायल पे हैं, बाकी बच्चों को सबमिट करानी है बच्चों।